क्या विराट कोहली की टेस्ट फॉर्म इंडिया के लिए एक कंसर्न है? हमने आंकड़े भी निकाले हैं पिछले 2 साल के, विराट कोहली की कैसी फॉर्म रही है। 2 ही 100 याद आते हैं मुझे लास्ट 2 साल में। एक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बनाया था इंडिया में अहमदाबाद में, और एक वेस्ट इंडीज में जो है बनाया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। लास्ट 2 साल में ये 200। और ये भी बात करेंगे कि क्या परेशानियां हो रही हैं बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में, क्या ओवरकम कर पाएंगे विराट कोहली उन परेशानियों से, क्या वो स्पिन के अगेंस्ट जो फंस रहे थे वो टैकल करेंगे श्रीलंका दौरे पे खासकर। जो रूट ने किया है, जो आतंक जो रूट का है इस वक्त, क्या उस आतंक को विराट कोहली अपनी सेंचुरी लगाकर कम करेंगे कि भाई नहीं, असली किंग मैं ही हूँ। तुमने जब मेरी खराब फॉर्म थी तो तुम 100 बना लिए, लेकिन अब मेरा दोबारा से रिवाइवल जो है वो शुरू हो रहा है। तो उसके ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी विशेष टिप्पणी लेना चाहूंगा मैं। काफी लंबे समय बाद विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में आ रहे हैं। लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज में ही साउथ अफ्रीका में खेले थे ओडीआई वर्ल्ड कप हार के बाद, जहां पर बाय द वे 100 बन सकता था, लेकिन कोई साथ नहीं दे पाया था विराट कोहली का, क्योंकि सारे लोग जो है वो आउट हो गए थे। 100 बना सकते थे सेंचुरियन में। उसके बाद अब देखेंगे तकरीबन 8-9 महीने बाद विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में, यही प्रतिक्रिया है। मतलब क्या? नहीं, मैं सोच रहा हूँ आपने जितना ज्यादा बोला है इतना आपको अलाउड कैसे पहले तो ये अच्छा, खैर आपने अच्छा सवाल पुटअप किया कि क्या वो कर सकते हैं। डेफिनेटली देखो, अब तो बहुत अच्छा एक मौका है इंडिया के अंदर हो रहा है, लेकिन मेरे को विराट की तो बैटिंग देखनी है अगेंस्ट स्पिन। रोहित के अलावा आपका कोई भी बंदा नहीं चल रहा। सही बात, कोई नहीं चल रहा, कोई भी स्पिन को नहीं खेल पा रहा सिवाय रोहित के। रोहित भी जो है ओडीआई में देख लीजिए, और इवन हमने टेस्ट में देखा था, थोड़ा अग्रेसिवली खेल के काउंटर करते हैं, लेकिन अगर तरीके के स्पिनर आ जाए ना तो वो टर्न हो रही है अच्छी खासी, तो एक टाइम तक ही चलता है कि आप मार के खेल रहे हैं। रोहित नो डाउट सबसे बेस्ट खेले हैं, राइट, आपकी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेले, बट एक टाइम तक ही चलता है, वो 50-60 वाली बात हो जाती है। हालांकि वो 50-60 भी इनके 15-20 से तो बहुत ही बेटर है। सही बात है। लेकिन रोहित, मैं तो विराट के साथ साथ देखना चाहता हूँ रोहित भी सेंचुरीज मारे, है ना, टेस्ट क्रिकेट में और अच्छा करें। बिकॉज जो रूट की आपने बात करी, जो रूट के जितना ही अच्छा रिकॉर्ड रोहित शर्मा का होगा टेस्ट क्रिकेट में लास्ट 2-3 साल में, पिछले 2-3 साल में सिमिलर ही होगा। जो रूट इसलिए दिख रहा है बिकॉज उसकी सेंचुरीज बहुत ज्यादा हो गई है ना। रोहित की पहले हाफ ऑफ द करियर में वो ओपन नहीं करते थे तो इतनी नहीं है, और टेस्ट मैचेस भी इतने ज्यादा खास नहीं खेले हुए। जो रूट काफी ज्यादा खेल लिया, लेकिन रोहित शर्मा इस टाइम पे जो रूट से कम बैटिंग नहीं कर रहा, स्पेशली इंडिया में तो बहुत रन मारे। जो रूट की इनिंग्स ज्यादा है, तकरीबन 150-160 इनिंग्स में उनके 16-1700 हैं। रोहित के 100 इनिंग्स में 900 हैं तकरीबन। वैसे ही बता रहा हूँ कि आप जैसे बता रहे हैं 60 इनिंग शायद जो रूट की ज्यादा होगी, विच इज अ लॉट ज्यादा है। चलो रोहित की तो बात कर लेंगे, वो तो मुझे लगता है कि स्पिन को काउंटर कर सकते हैं। यहाँ तक कोहली की बात है, पहले कोहली की बात कर लेते हैं, बाकी और से तो क्या ही उम्मीद करनी, पहले आपका बेस्ट बैटर है उसकी बात कर लो। देखो वो फर्स्ट 100% रहे हैं। श्रीलंका में मुझे एक चीज लगी कि कोहली वॉज नॉट लाइक विराट। जो नॉर्मली विराट होते हैं। एक फेलियर, सेकंड में हम देखते हैं कि कोहली जान लगा देते हैं। ये नहीं कि नहीं लगाई होगी, एफर्ट में कमी नहीं मैं बोल रहा, लेकिन वो दिखता था, वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं नजर आया कि मैं एक बार आउट हो गया किसी स्पिनर पे, दूसरी बार तो दिखेगा नहीं वो, है ना, कि मैं पूरा खेलूंगा। अच्छा चलो 2 बार भी हो गया, तीसरी बार फिर वही चीज, 3 बार लगातार एलबीडब्ल्यू हो जाना, राइट, कभी फ्रंट फुट के ऊपर कभी बैक फुट के ऊपर, पीछे जा रहे हैं तो फंस रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो फंस रहे हैं, और सिमिलर डिलीवरी, मतलब सेम कंडीशंस में और स्पिन के अगेंस्ट। तो वो कमिटमेंट जो है ना, वो किलर इंस्टिंक्ट जो है, मुझे विराट कोहली का देखना है कि ये बांग्लादेश वाली सिंपली पुट हंगर कितनी है। बहुत, वो इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है 16 साल से, कि वो हंगर कभी भी डाई डाउन नहीं हुई, रन्स बनाने की खत्म नहीं हुई। लेकिन वो श्रीलंका सीरीज में वो चीज नजर नहीं आई, और ऑनेस्टली स्पीकिंग सिवाय रोहित शर्मा के किसी में भी नजर नहीं आई। तो विराट कोहली को इस बार ही हैज टू मेक श्योर कि भाई ये जो रूट है, ये जो स्टीव स्मिथ है, ये इवन केन विलियमसन है, जो कि अभी टेस्ट क्रिकेट में यार 50 से ज्यादा की एवरेज रहती थी विराट पिछले की, 2.5 साल में तो रोहित शर्मा भी आ गई है। रोहित शर्मा तो खैर देखो ओवरऑल करियर की बात हो रही है, ओवरऑल करियर में तो वो ठीक है। फैब 4 की अभी बात हो रही है। अभी अगर फैब 4 हो तो शायद रोहित शर्मा को भी कंसीडर करना चाहिए, नो डाउट। इस तरीके से उन्होंने तीनों फॉर्मेट में रन मारे, लेकिन चलो खैर वो अलग टॉपिक है। तो विराट कोहली को इस टाइम पे 101% ही हैज टू बैट आउट ऑफ हिज स्किन। बहुत बड़ी बात है, लेकिन भाई देखो जितनी मर्जी अचीवमेंट है, दैट इज अ
पास्ट। हाँ, दैट इज इन द पास्ट। अभी की बात करें आप, और इससे आगे आप अगर इंडिया में ही कॉन्फिडेंस इंडिया नहीं में दे 5 पाते, टेस्ट मैच है, बांग्लादेश के बाद आपने अगेंस्ट इससे आगे न्यूजीलैंड भी खेलना है, न्यूजीलैंड को खेलना है, घर में ही। आपने ऑस्ट्रेलिया में WTC की तैयारी करनी है, मतलब WTC फाइनल में काउंट तो होंगी ना, सही बात विंस है। एंड लॉसेस। कहीं आप श्रीलंका की तरह जैसे ओडीआई हार के आए हो, कहीं यहाँ पे ऊंच नीच हो गई, आपका WTC फाइनल का जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड श्रीलंका से हार गई ना, हार गई। अपने घर किसी से को हार उम्मीद गई। नहीं थी, उनका बिगड़ गया मामला पूरा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि श्रीलंका इंग्लैंड को हरा दिया। निशंका ने क्या ब्यूटीफुल खेला और हरा दिया। तगड़ा खेला। मानने वाली बात है यार, इंग्लैंड में कि जीतना आसान नहीं है। बिल्कुल। आपकी भी हालत खराब हो गई थी 5th टेस्ट में, आप हार गए थे जाके। बिल्कुल। पहले जीत रहे थे आप, वो फिर बराबरी पे आपका चल रहा टूट गया था, वापस आ 2-2 गए पे थे। बराबरी पे चल रहा था। बैट एशेज भी बॉल ऑस्ट्रेलिया लगाना जीत नहीं हार पाई। ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत पाई। ऑस्ट्रेलिया ने शुरू के 2 मैच जीत लिए, और अगर बारिश ना होती तो इंग्लैंड जीत जाती। वहां पे श्रीलंका जीत गई। तो किसी को भी आप नीचे या छोटा नहीं समझ सकते। अब बांग्लादेश का जो चैलेंज है, देखो, इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड। कोहली ने रन मार दिया, लोग बोलेंगे बांग्लादेश के अगेंस्ट रन मार दिया। कोहली नहीं मारेगा, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी रन नहीं आ रहे, लेकिन रन चाहिए। रन चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विराट को अब रन मारने पड़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप में भी कोई अच्छी फॉर्म नहीं थी, वो फाइनल last में रन मैच जरूर बना आए हैं, लेकिन अच्छी फॉर्म नहीं थी। ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन थी, IPL में अब वो बहुत क्या बेहतरीन आईपीएल में बहुत बेहतरीन थी, बट T20 वर्ल्ड कप में वो चीज नहीं अच्छा, नजर आई। अब IPL श्रीलंका में भी चीज नजर आईपीएल आई। से ही एक सवाल है कि आईपीएल में उन्होंने जवाब दे दिया था कमेंटेटर्स को कि मेरी मेरे स्पिन से पर स्पिन नहीं, हाँ, उन्होंने स्पिन स्पेशली पर- बोला, particularly। लेकिन उनके दिमाग में है ना, लेकिन वो आप देख लीजिए कि जो स्पिन हो रही थी पाटा विकेट पर हो रही थी, हाँ। और जैसे ही श्रीलंका गए जहां पर यार थोड़ी मेरे सी भाई, स्पिन विकेट मिली, ये बात तो वो 100% दिख कंफर्म गई। है कि विराट को स्पिन के अगेंस्ट प्रॉब्लम हो रही है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर आप पीछे के, पता नहीं आपने स्टैट्स निकाले नहीं निकाले, थोड़े बहुत अगर आप देखेंगे रिसेंट हिस्ट्री में विराट फंस रहे हैं। फंसे स्पिनर लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट भी फंस रहे हैं, लेग स्पिनर के अगेंस्ट, लेफ्ट आर्मर पे ज्यादा, लेकिन फंस रहे हैं। और बार बार, और श्रीलंका वाली सीरीज तो प्राइम एग्जांपल है कि 3 बार लगातार अगर एलबीडब्ल्यू हो रहा है, दुनिया का सबसे महान प्लेयर इस जनरेशन का, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द डेकेड, तो फिर यह है कि उनको कुछ ना कुछ अपनी टेक्निक पे भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। समवेयर ही इज गोइंग रॉन्ग, आइदर मेंटली ही इज गोइंग रॉन्ग और टेक्निक वाइज ही इज गोइंग रॉन्ग। क्या सीरियस नहीं ले रहे? हो सकता है, मैं सच बता रहा हूं, मैं तभी तो हंगर की बात करी श्रीलंका के कि अंदर शायद के आप बाद- इतना सीरियसली नहीं ले रहे, शायद आप कंप्लेसेंट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और तभी जाके प्लेयर की फॉर्म नीचे जाती है। कॉन्फिडेंस की तो कोई कमी नहीं है ना। ना श्रीलंका confidence- वाली सीरीज में क्या प्रेशर था? विराट कोहली को भाई, कॉन्फिडेंस विराट कोहली जैसा प्लेयर जो सबसे प्रेशर सिचुएशन में रन बनाने वाला आदमी है, चेस मास्टर जिसको बोला जाता है, जो वर्ल्ड कप फाइनल में रन मारता है, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में रन मारता है, जितना बड़ा मैच उतनी बड़ी परफॉर्मेंस, विराट कोहली। विराट कोहली की कहां ऐसी परिस्थिति आ गई कि भाई 3-3 बार आप एलबीडब्ल्यू, और वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज या तो आपकी टेक्निक में कुछ आपको हेरफदल एरर है, कुछ करना है, हेरफेर करना है कि भाई आप शुरुआत तो ठीक करते हो, फिर जिस तरीके से आप खेल रहे हो वो ठीक। दानिश कलेजा ने बताया कि बैट जो है पैड के पैरेलल आ रहा है, पैड के आगे आना चाहिए, बताया उसने। हो सकता है वो, राइट, वो तो विराट से ज्यादा कौन जानता है यार, सही इतना बात है। एक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन मुझे जो कंप्लेसेंसी वाली आप बात कर रहे हैं ना, शायद कहीं ना कहीं मे बी ही इज टेकिंग इट लाइटली बिकॉज ही सच अ ग्रेट प्लेयर। वो नहीं होना चाहिए। ही हैज टू बैट लाइक इट्स हिज लास्ट इनिंग्स हर बार जब भी वो जा रहे हैं अभी, बिकॉज यार अब थोड़े से स्पैन में चैंपियंस ट्रॉफी आ गए, उसके बाद WTC है, आप T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हो, आप ODI वर्ल्ड कप जीत अब चुके आप हो, 2 ही फॉर्मेट खेलते हो, आप T20 से रिटायरमेंट। WTC आपने जीतना है, चैंपियंस ट्रॉफी भी आप जीत चुके हो, WTC टेस्ट फॉर्मेट है, और टेस्ट में आप पीछे हो गए हो। पिछले 2-3 साल इट इज अ फैक्ट कि विराट के टेस्ट में वो वाली चीज नहीं दिखाई दे रही जो कभी जिस चीज से वो दुनिया का सबसे ग्रेट प्लेयर बना था, टेस्ट मैचेस से ही बना था भाई। सही बात है। जब उसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारना शुरू करा था, जब क्राउड को मिडिल फिंगर दिखा रहा था, जब वो प्लेयर्स को हर बोला जगह था, जाकर 400 लगाए थे ऑस्ट्रेलिया स्मैक यू में। इनफ इन माय लाइफ, जस्ट गो एंड बोल। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया- मिचेल जॉनसन, जॉनसन somebody who वाला doesn't केस। respect me, I have no reason to respect him, I am here to play cricket, not to respect। जब वो एटीट्यूड के साथ चल रहा था कि मैंने हर मैच में रन मारने, जब आपको याद होगा बल्ला दिखा के बोला था I'll let the bat do the talking, वो विराट कोहली कहीं ना कहीं हमें वापस चाहिए, स्पेशली टेस्ट मैचेस में। T20 वर्ल्ड कप में भी आपने अपनी टेक्निक लेकिन चेंज वो करके बेड़ा गर्क कर ये लिया। सारी चीजें तो तब हो रही थी जब कप्तान भी थे। कोई बात कप्तान अब कोई थोड़ा नहीं, कप्तान कप्तान जो जब कप्तान नितिन नहीं थे ओडिआई तो वर्ल्ड क्या कप में थोड़ा सा कप्तान थे,
ओडीआई वर्ल्ड कप में आप कप्तान थे 2023 में ना, नहीं कप्तान अभी नहीं नहीं थे ना, लेकिन वो World एग्रेशन record- की जो आप बात कर रहे हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, नो डाउट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आप, बनाया। आप कप्तान नहीं थे। 2022 ऑस्ट्रेलिया आप कप्तान नहीं थे, हाईएस्ट स्कोरर आप थे इंडिया के। बिल्कुल। अभी भी आप कप्तान नहीं थे, फाइनल में आप ही के रन है, आप ही प्लेयर ऑफ द मैच हो। जितना मर्जी उस इनिंग्स को आप डायसेक्ट कर लो, हम भी उस टाइम पे बोल रहे थे कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, out जीत हो जाए। गए हम, और वो हमारे लिए बेस्ट उसने जो एंड में छक्के मारे हैं वो नहीं मार पाए। देखो कोहली ने रबाडा को छक्का मारा, मार्को एंसन को छक्का मारा, मिलर मार देता छक्का उसको, हार्दिक को, मैच जीत जाती है साउथ अफ्रीका। कितने रन चाहिए थे? वैंडर वो जो अब तुम्हारा क्या नाम है उसका, क्लासन मार देता उसको छक्का, वो स्पिनर्स को मार के चले गया पेसर से। भाई हमारे पेसर थे, अर्शदीप को बुमराह को छक्का नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, उनके भी प्लेयर को छक्का नहीं पड़ रहा था, पेसर को विराट ने मारा है लास्ट में मारा। उस पिच के ऊपर, रबाडा को भी मारा है, मार्को एंसन को, वो चीज भूल जाते हैं लोग। वो डिफरेंस है मैच में जो विराट ने एंड में मारा है। आप बोलोगे भी पहले ये हो गया वो हो गया, भाई जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से उसने खेला होगा, ऐसा नहीं कोशिश नहीं कर रहा था। और अक्षर का भला हो भाई, बड़ा अच्छा खेल गया, अक्षर ने जो रन दे दिया। लेकिन अल्टीमेटली बड़े मैच में उसने रन्स बनाए हैं ना, हाल फिलहाल में बनाए। टेस्ट मैचेस में ही हैज नॉट बीन एट हिज बेस्ट। WTC फाइनल में भी आप देख लो, वहां पे भी कंप्लेसेंसी बोलूंगा मैं। जिस दिन आप फिफ्थ टेस्ट में जा रहे, फिफ्थ डे पे जा रहे थे, उससे पहले खुश होकर आ रहे थे, खुश हो रहे, फ्लाइंग किस्से मैच खत्म वगैरह नहीं हुआ था यार, कर रहे थे वो। हाँ, मैच खत्म नहीं हुआ, आपने 50 भी नहीं करा हुआ था तब तक, 49 पर ही थे। नो डाउट बड़ा प्यारा खेल रहे थे। रोहित शर्मा कितना अच्छा खेल रहा था यार, वो तो पता नहीं नेथन लाइन आया रोहित शर्मा छक्के कितना मारने अच्छा के खेल रहा था, क्या करते चले नेथन लाइन को जाते फालतू में विकेट हाँ, फालतू में विकेट फालतू में विकेट दे दी, फालतू की विकेट। बट रोहित ने जो मारना शुरू किया था पेसर्स को, मजा आ गया था। सारे हिल गए थे वो लोग। अब विराट अच्छा खासा उस दिन खत्म करा। हम सोच रहे थे यार चेज गावा वाली, हम तो एक्सपेक्टेशन रख रहे थे ना कि चेज के लिए जाएंगे, क्या करेंगे। आप आके पहले सेशन के आधे घंटे 45 मिनट आउट हो गए, ढेर हो गए, खत्म ही हो गए थे आप, ऑल आउट ही हो गया। हम लाइव हमारा लाइव शुरू हुआ है, वो लाइव खत्म ही नहीं करा प्रीव्यू का, मैच ही खत्म हो गया, मैच खत्म हो गया। वो भी कंप्लेसेंसी मैंने देखी। बहुत महान प्लेयर हैं, कभी भी इनकी मंशा के ऊपर हमें डाउट नहीं है, 110% देने वाला प्लेयर है। ये जो अग्रेशन है हमेशा हर बॉल पे होता है, बैटिंग छोड़ दे फील्डिंग में होता है, हाँ फील्डिंग में होता है, ऑफ द फील्ड होता है, हर जगह होता है। लेकिन टेस्ट मैचेस में कहीं ना कहीं या स्पिनर्स के अगेंस्ट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लाइटली ले रहे हैं। अच्छा, क्या आप थोड़ा जाग जाना चाहिए। जो हम देख रहे हैं कि आपकी भी स्पिन प्लेइंग एबिलिटी जो है हमारे इंडियन बैटर्स की जो बहुत है वो बदतर हो गई है। बदतर हो गई है, जो पहले अच्छी हुआ करती थी। तो हमने क्या करना शुरू किया, इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज आप देखो, थोड़ी सी फ्लैट विकेट भी बनानी शुरू की कि लास्ट के तीसरे दिन या चौथे दिन या पांचवें दिन जाकर बॉल जो है वो टर्न हो। थोड़ा पहले दिन से जो रैंक टर्नर दिखते थे ना कि भाई इतनी इतनी बॉल टर्न हो रही है, वो नहीं हो रही थी। क्या आप ये जो 5 टेस्ट मैच है, क्या आप अपने सहूलियत के लिए वैसी विकेट्स बना के, और जो कॉन्फिडेंस की बात है वो अपना कॉन्फिडेंस दे दोगे, क्या ऐसा कुछ करोगे? मैं समझता हूं कि Wickets रोहित के साथ। शर्मा along with राहुल द्रविड़, अब तो राहुल द्रविड़ नहीं रहे कोच, आई थिंक दे लर्न देयर लेसन इन द वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप फाइनल, दे लर्न देयर लेसन। तो विकेट ज्यादा नहीं करते। जब रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ ने यहाँ पे विकेट ये विकेट वो विकेट को ये कर लेते हैं, विकेट को वो कर लेते हैं, रिपोर्टेडली जो सुनने में आता है, और राहुल द्रविड़ ने भी हारने के बाद विकेट को ही ब्लेम करा था कि विकेट ने वैसा बिहेव नहीं करा। आपने जो छेड़छाड़ करी विकेट के साथ और आपको मुंह की खानी पड़ी, वो आपको कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप वहां पे नॉर्मल विकेट भी देते तो हो जाता, निकाल लेते आप, नो डाउट। लेकिन वहां पे आपने नहीं किया, है ना। तो जहां तक इंग्लैंड वाली सीरीज की बात है, हमने देखा कि पिचेस बेटर थी, रन्स भी आए आपके, रन्स भी आए। अब ये वो वाली गलती मुझे नहीं लगता कर सकते। और रोहित शर्मा ना अभी ब्रेव कॉल्स ले रहे हैं, ही इज टेकिंग अ रिस्क। रिकी पॉन्टिंग को पंटर बोलते थे, अभी अश्विन ने क्या बोला कि रोहित शर्मा धोनी से बेटर कप्तान है। उन्होंने इसी तरीके से बोला, थोड़ा सा पैराफ्रेज कर रहा हूँ, लेकिन बोला तो यही है ना कि रोहित शर्मा जो रिस्क लेता है या रोहित शर्मा जिस तरीके से कप्तानी करता है, उसका जो विजन है वो उनके हिसाब से धोनी से भी आगे, विराट से भी आगे। तो रोहित शर्मा, आप इनको क्यों देख रहे हैं? इनको धोनी की बात नहीं, करें, आप इनको देख मेरी रहे हैं। अचानक Reaction नजर देख चली रहे गई हैं। जब आपने देख लीजिए कोई बात नहीं, करने जब के आपने बाद। वो अश्विन वाला बात बताई ना कि पूछ लीजिए, मैंने तो कुछ, आप अश्विन का स्टेटमेंट दिखा दीजिए, मैंने थोड़ी खुद बोला पर्सनली, आप अश्विन हाँ, तो आपने तो थोड़ी सी मेरी नजर चली नहीं, तो वो बोला पांडे जी के वो माथे पर थोड़ी सी वो झुर्रियां आई थी, कुछ हल्की सी, दुबे फॉर अ जी फ्रेम तो- ऑफ अ सेकंड। अश्विन अगेंस्ट हेट अश्विन कैंपेन शुरू कर दी सोशल अच्छा, मीडिया मैंने बिल्कुल ये करेंगे कब तो शुरू कर दिया? अभी मन में रोहित मन वाली में यार, बात एवरीवन बात हैज नहीं हिज ओन पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, जी। वी हर टोटली किसी के लिए रिस्पेक्ट अपना दैट। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मोइन अली ने भी कह दिया मोइन है, अली ने, हाँ, मोइन अली ने कह दिया कि मैंने इतने कप्तान के अंदर खेला, बट उन्होंने धोनी को रेट किया है
सबसे बेस्ट उसने रोहित के अंडर थोड़ी खेला है। नहीं मतलब रोहित के अंदर नहीं खेला तो रोहित के क्या अंडर और जब आपने खेला ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? सारे प्लेयर्स के अंदर खेलोगे तो पता नहीं चलेगा वो ना। उन्होंने अश्विन ने धोनी के अंडर भी खेला उन्होंने है। जितने कप्तानों के अंडर खेला अश्विन ने उसमें धोनी के अंदर खेला है, अश्विन ने रोहित के अंदर खेला है, वो बता सकता है ना बेस्ट कैप्टन। विराट के अंदर वो भी क्या खेला। बताएगा? हाँ विराट के अंदर भी खेला है, उसमें उन्होंने तीनों में चूज करा रोहित को। अब कोई प्लेयर ऐसा हो जिसने तीनों के अंदर खेला, वही तो बता सकता है। अच्छा अश्विन उसने को खेला ही नहीं। जिस दिन मोइन अली खेल गया रोहित के अंडर, सॉरी आई वांट टू चेंज माय स्टेटमेंट, ओके आई थिंक इट्स रोहित शर्मा।